सर समस्या बहुत सारी है यहाँ पे। अभी जो सीवर होता है, लाइन जो नाली का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे करीब 2-2.5-3 महीने से ख़राब है। हमने पिछले बार जो मुखिया था उनको कई बार कंप्लेन किया, बट इस पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ पे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर जैसा कि पूरा बिहार में आप इंजीनियरिंग करके वार्ड में क्यों कूदे? मैंने इस चीज़ को देखा कि पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। इस गंदगी को साफ़ करने के लिए अगर अच्छा आदमी नहीं आएगा तो राजनीति में अच्छा होगा ही नहीं। सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं हुआ मेरे वार्ड में, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं। जो मूर्ख आदमी होता है, जो अनपढ़ आदमी वो अगर प्रतिनिधि बन के काम करता है, जो हम लोग चाहते हैं जैसा काम वैसा नहीं होता। इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी को, नौजवान को आना चाहिए। अब पहले जैसा राजनीति नहीं होता है, पढ़ा लिखा ही हर कुछ कर सकता है और अच्छी ढंग तरीके से चला सकता है। आपके पोखरिया पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो स्वास्थ्य केंद्र बना है वह अब तक चालू नहीं हुआ है। गरीबों आदमी को उससे मदद मिलनी चाहिए जो अब तक नहीं मिल रही है। तो सबसे मेरा पहला प्रयास है, बीना देवी अगर मुखिया बनती है, जीतती है, तो सबसे पहला प्रयास रहेगा स्वास्थ्य केंद्र को चालू किया जाए, जो कि उससे सभी गरीब आदमी को फ़ायदा हो। जो मेरे पंचायत का जो अभी बहुत दयनीय स्थिति है और जो ऊपर से योजना आता है और जो मुखिया के साथ जो अगल बगल के लोग रहते हैं वो विकास करते नहीं हैं। वो लोग अपने पॉकेट में पैसा रखते हैं, विकास नहीं करते हैं। ये पोखरिया पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो अब तक कोई मुखिया ने नहीं काम किया? गरीब का कोई काम ही नहीं होता है। स्वास्थ्य मान लीजिए कहीं से कोई अथी नहीं है। और बीना देवी ऐसी प्रत्याशी हैं जो गरीब गुरुओं के साथ लेके चलने वाली है। ये गरीबों का मुखिया। अभी मैं पोखरिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी वीणा देवी के पति मनोज चौधरी जी से रूबरू हो रहा हूँ। पोखरिया पंचायत बलिया प्रखंड में 12 तारीख को मतदान होने जा रहा है। आप अपने बारे में मनोज जी बताइए। चलिए, मैं आप लोगों को, मीडिया वाले को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम मनोज चौधरी है, घर पोखरिया, बलिया प्रखंड से चुनाव पंचायत 1 से लड़ रहा हूँ, पत्नी के लड़ा रहा हूँ। आप चुनाव में क्यों उतरे? चुनाव में इसलिए उतरे हूँ, 15 साल से आज तक जो भी मुखिया बने हैं धरातल पर नहीं आए हैं। पेपर थ्रू काम हो रहा है और धरातल पर कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। आपके पंचायत की सबसे प्रमुख समस्या कौन सा है जो अभी तक नहीं हो पाया? प्रमुख समस्या है शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इस सब पर कहीं से कोई चीज़ है ही नहीं आज तक। मुखिया जीतने को तो जीत लेते हैं, जीतने के बाद एक बार पंचायत में घूर के आते ही नहीं, देखते ही नहीं मेरा जनता किस हाल में जी रहे हैं। आपके निवर्तमान मुखिया 5 साल में कौन कौन अपने पंचायत के लिए कौन कौन सा काम किए? मेरे पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है, वो जनता से पूछा जाए। तो जनता से हमने पूछ लिया। आप कोई काम नहीं, टोटल पेपर पर काम हुए हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। आप इस पंचायत के लिए क्या करना चाहते हैं? विकास। कैसा विकास में क्या क्या, किस तरह का? शिक्षक हुआ, शिक्षा हुआ, इस सब पर मेरा स्वास्थ्य हुआ, इस सब पर मेरा तन मन धन से साथ रहेंगे। जिस तरह समाज हमको आज लेकर चल रहे हैं, इस तरह खुल के तन मन धन से समाज के साथ रहूँगा और युवा के साथ रहूँगा। आपके पंचायत में हाई स्कूल है? जी नहीं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है? जी है, लेकिन बस सिर्फ बना हुआ है और दिखाने के लिए बना हुआ, कोई कुछ है नहीं, न डॉक्टर है, न असिस्टेंट है, कुछ नहीं है। तो आप चुनाव में खड़े हैं, चुनाव जीत के आप क्या करेंगे इस पंचायत के लिए? विकास करेंगे इस पंचायत के लिए, तन मन से। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस सब पर मेरा तन मन से रहेगा, साथ रहेगा। आपके पंचायत में वोटरों की संख्या कितनी? 13,000 के समथिंग। कितने वार्ड हैं? 19 वार्ड। चुनाव आपके कब है चुनाव? 12 तारीख, 12 दिसंबर को।
तो आप अपने जनता से, अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता उस लायक हमको बनावे और हम धरातल पर उतर के काम करेंगे। पेपर पर नहीं होगा, धरातल पर जो होगा वो जनता के साथ मिल के कदम से कदम चलेंगे। जो आपसे नाराज हैं वोटर जो है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मनाएंगे, तन मन से उनको साथ रहेंगे और उनको कहेंगे जो आप प्रतिनिधि अच्छा चुनिए, बैसाखी का प्रतिनिधि नहीं चुनिए, जो आपके पंचायत में विकास करे वैसे प्रतिनिधि के चुनिए और आपको हर दुख में और सुख में आपके साथ हैं। तो आप पंचायत के लिए क्या करना चाह रहे हैं? पंचायत के विकास करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ है वो हम करके दिखाएंगे। आपके पंचायत में कितने मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं? पंचायत में मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल 2 गो मिडिल स्कूल है और 2 गो प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल तो है ही नहीं। बिजली कैसा आपके गांव में? बिजली कितने घंटा बिजली रहती है? बिजली मिला जुला के ठीक रहता है, 8 घंटा 10 घंटा रहता है। 8-10 घंटा कम है, बहुत कम है 8-10 घंटा रहता है, मिला के मैक्सिमम बिजली ठीक ही रहता है, ठीक रहता है। ठीक रहता है। जल नल का क्या व्यवस्था? वो तो आप धरातल पर देख सकते हैं, पेपर पर हो गया है कम, लेकिन सरजमीन पर नहीं हुआ है। तो आप चुनाव जीतने के बाद सरजमी पर काम होगा? जी, सरजमीन पर काम उतर के करेंगे, पेपर पर कोई कारोबार नहीं होगा। जनता को आप कैसे विश्वास दिलाइएगा जो मैं चुनाव जीतकर इस पंचायत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त काम करूंगा? जनता जिस सोच से हमको ला रहे हैं इस पंचायत में मुखिया बना के, और उस सोच पर हम जनता के साथ में कदम से कदम मिला कर चलेंगे और कायम रहेंगे उस पर। तो ये जनता को भरोसा दिलाना चाहेंगे जो मैं जनता का काम करूंगा, जनता के लिए हूं, जनता का काम करूंगा, तन मन धन से करूंगा और करते आ रहे हूं और करते रहूंगा। जनता का सेवक हूँ। आपकी धर्मपत्नी वीणा देवी चुनाव में है, वो काम करेंगे कि आप करेंगे मुखिया पति के रूप में? मुखिया पति के रूप में दोनों मिल के ना काम करेंगे। जी, दोनों मिल के काम करेंगे। हाँ जी। तो आपके पंचायत में महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ है, महिलाएं के लिए कोई काम ही नहीं हुआ है और उस चीज़ को अभी बदलना है। तो इस बार बदलाव का संकेत दे रहा है। जी जी जी, बदलाव एकदम प्योर होगा, 100 में 100% बदलाव होगा। तो आपने देखा अधिकतर निवर्तमान मुखिया जिला परिषद चुनाव हार रहे हैं, इसका क्या कारण? पेपर पर काम हो रहा है, धरातल पर नहीं हो रहा है और जनता अब हर एक जनता अब समझदार हो गए हैं। वो जनता नहीं है जो उनको कुछ दे के लेके कर लीजिएगा, वो वैसे अब नहीं होता है। काम करना होगा, काम करना पड़ता है और जनता स्वतः चुन लेते हैं प्रतिनिधि को। ये प्रतिनिधि काम करेगा, नहीं करेगा तो फिर अगला साल नहीं रहेगा। उसी तरह हो रहा है और पूरे जिला में हो रहा है ऐसा। तो बहुत मुखिया तो लगातार चुनाव भी जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। 20% बहुत हो गया, 80% हार ही गया। जी, काम जो किए हैं, अच्छा काम किए हैं तो जीते ही। जो अच्छा किए हैं वो जीतवे करेंगे। ज़्यादातर नए चेहरा आए हैं, 80% नया चेहरा आए हैं। तो आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटरों से अपील यही कर रहे हैं जो वोटर हमको तन मन से लगे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनके बनने के बाद उनके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर और पंचायत को विकास करेंगे। आपके पंचायत में पंचायत भवन है? पंचायत भवन है, ठीक ठाक अवस्था में है? अवस्था तो कहीं से कुछ हो नहीं है। भर ठेवना समुदाय भवन है, पंचायत भवन है, लेकिन भर ठेवना पानी में घुस के जाना पड़ता है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, आपकी पत्नी चुनाव जीत जाती है, तो प्रमुखता के तौर पर पोखरिया ग्राम पंचायत के लिए सबसे पहले कौन सा काम कीजिएगा आप? स्वास्थ्य, शिक्षा, जो मेरा मूल मुद्दा है, ये पर उतरूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पोखरिया ग्राम पंचायत के मुखिया पति वीणा देवी से बातचीत
कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे वादा किए जो जनता पर खरे उतरेंगे, काम करेंगे। अभी मैं पोखरिया पंचायत में हूँ। यहाँ की जनता से जानना चाह रहा हूँ यहाँ की जनता किसको मुखिया चुनने जा रही है। यहाँ 12 तारीख को मुखिया का चुनाव है। किस पंचायत में आप लोग? पोखरिया पंचायत में। जी, पोखरिया पंचायत में। इस बार किस मुखिया को चुनने जा रहे हैं? जो बढ़िया काम करेंगे हम उन्हीं को देंगे वोट। आपके पोखरिया पंचायत की समस्या क्या है? अभी तो बढ़िया है। बढ़िया है, सब कुछ है। निवर्तमान मुखिया अभी जो मुखिया है उसने काम किया है? पहले से तो काम नहीं। काम वो पहले वाला मुखिया वहाँ जो है अभी जो मुखिया है उसने काम किया? ना हमको सब नहीं मालूम है किए हैं कि नहीं किए। हम उधर नहीं गए हैं काम कराने के लिए। इस बार क्या कीजिएगा? अब सोच रहे हैं किनको बनाना है, तो बढ़िया जहाँ करेंगे देखेंगे जहाँ बढ़िया वहीं देंगे। तो आपके पंचायत की समस्या क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कौन कौन समस्या है यहाँ? सड़क, समाज में दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई, सड़क, बिजली, जल, नल, क्या? सब चीज़ के तो दिक्कतें चल रहा है। अभी तो कोई माने साधन नहीं हुआ है। अब जब बढ़िया से होगा काम तब सभी को बनाया जाएगा पंचायत में मुखिया जी को। कैसा मुखिया चुनिएगा? बढ़िया मुखिया होना चाहिए कि काम करे समाज के लिए, सब दौरान होना चाहिए। ये निवर्तमान मुखिया जो है क्या क्या काम किया है? काम कुछ भी नहीं हम लोग का नज़र में आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। आपको आवास मिला है? नहीं, क्या क्या सरकारी सुविधा आपको मिला? कुछ नहीं मिला है अभी हम लोग का। तो इस बार क्या कीजिएगा? अब देंगे सबको। अब जिस मुखिया में होगा चुनाव उसी का हम अब लोग। तो चुनाव बहुत करीब है, 12 तारीख को चुनाव है। हाँ, 12 तारीख है तो हम लोग सब देंगे मिलजुल के सबको। बढ़िया से जो काम करेगा उसी को हम जिताएंगे। किनको दीजिएगा इस बार चुनाव में? अब देख रहे हैं कि जिनका है ज़्यादा उन्हीं को देंगे। महिलाओं का बहुत आधी आबादी है, महिला वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन्हीं को देंगे हम। जी, जिनका ज़्यादा है उन्हीं को हम देंगे। कैसे पता चलेगा किनका ज़्यादा? हम जान रहे हैं तब कैसे बोले। हम जान रहे हैं कि जिनका निवर्तमान मुखिया ने सरकारी योजना का लाभ आप लोगों को मिला? सरकारी योजना हम सबको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं हम लोग का। शौचालय नहीं, शौचालय भी नहीं मिला आपको? अपना बनाए हैं शौचालय, अपना बनाए हैं। तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं, देख रहे हैं जो बढ़िया काम करेंगे उन्हीं को हम देंगे वोट। आपने सुना महिलाओं ने पोखरिया पंचायत में क्या क्या विकास का काम हुआ उस पर बता रहे थे। 12 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में महिला फैसला लेगी किसको वोट देना है। ये निर्णय 12 तारीख को होगा। अभी मन में है, जाहिर नहीं कर रही। आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्या है? क्या क्या काम हुआ 5 साल में? मुखिया ने क्या क्या काम किया? कहाँ कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। आवास, जल नल, सरकारी सुविधा का लाभ? जल नल तो ही है लेकिन पूरे खराबे है। चल के देख लीजिए, बगल में है न 2 है नल लगल, पूरा खराबे है। इस बार क्या कीजिएगा? इस बार नया चुनाव करेंगे, नए मुखिया को चुनना है। वीणा देवी को, जो विकास गरीब गुरबों का मसीहा है। वीणा देवी पर भरोसा है? पूरा भरोसा है, पूरे पंचायत के लोगों का भरोसा है। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये पोखरिया पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो अब तक कोई मुखिया ने नहीं काम किया? गरीब का कोई काम ही नहीं होता है। स्वास्थ्य मान लीजिए कहीं से कोई अथिए नहीं है। और वीणा देवी ऐसी प्रत्याशी हैं जो गरीब गुरबों के साथ लेके चलने वाली है। ये गरीबों का मुखिया। आपके पोखरिया पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो स्वास्थ्य केंद्र बना है वह अब तक चालू नहीं हुआ है। गरीबों आदमी को उससे मदद मिलनी चाहिए जो अब तक नहीं मिल रही है। तो सबसे मेरा पहला प्रयास है, बीना देवी अगर मुखिया बनती है, जीतती है, तो सबसे पहला प्रयास रहेगा स्वास्थ्य केंद्र को चालू किया जाए, जो कि उससे सभी गरीब आदमी को फ़ायदा हो। इसके अलावा और इस ग्राम पंचायत में क्या कमी है? जैसे जल नल योजना है, अभी तक मतलब बन चुका है मगर अभी तक चालू नहीं हुआ है। नाली का व्यवस्था है जो कि अभी तक वैसा कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। जो जीत जाते हैं जाके अपना सो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है फिर। तो सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि कम से कम जीतने के बाद स्वास्थ्य केंद्र एकदम चालू करना पड़ेगा। सबसे पहला मेरा यही उम्मीद है। आप क्या करते हैं? हम स्वास्थ्य में ही हैं। सरकारी जॉब में? जी नहीं, प्राइवेट हैं, प्रैक्टिस करते हैं गांव में ही। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजन कुमार। जी, यहाँ के ही निवासी पोखरिया? जी जी जी, जो मेरी भाभी कैंडिडेट हैं मुखिया प्रत्याशी बीना देवी। जी, तो निवर्तमान मुखिया ने 5 साल में क्या क्या काम किया? काम तो ऐसा कुछ देखने लायक मिला ही नहीं, कुछ नहीं किए। क्या किए? कुछ नहीं किए। मेन तो लोग अभी देख रहा है जल नल योजना जो बन चुका है मगर अभी तक ठीक से चालू ही नहीं हुआ है। ना ही शिक्षा में कुछ देखते हैं, आज तक बने जाके घर में सो गए, ना आज तक किसी टीचर से या फिर उसके या बच्चे गार्जियन से भी नहीं मिले हैं। तो आप क्या ज़्यादा जोर है जो गांव में जो है स्वास्थ्य बेहतर हो, स्वास्थ्य शिक्षा? जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। आप क्या करते हैं? अभी तो हम लोग तैयारी ही कर रहे हैं कंपटीशन का। और जो मेरे पंचायत का जो अभी बहुत दयनीय स्थिति है और जो ऊपर से योजना आता है और जो मुखिया के साथ जो अगल बगल के लोग रहते हैं वो विकास करते नहीं हैं। वो लोग अपने पैकेट में पैसा रखते हैं, विकास नहीं करते हैं। और इस बार जो हम लोग मुद्दा बनाए हैं, मेरे साथ अभी आप लोग कैमरा में भी देख रहे होंगे कि कोई जो है यहाँ कोई लीडर नहीं है, सारा युवा वर्ग का लोग है और हर वर्ग का लोग है। यहाँ कोई खास वर्ग का नहीं है, हर वर्ग का, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे यादव भाई हो या जो अभी सदा भाई हो, जो हर वर्ग का साथ है हम लोग का और हर वर्ग का विकास होगा। यहाँ कोई पर्सनली जाति धर्म का बात नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ हमें मिल रहा है और मिलेगा भी और सबका विकास भी होगा। ये 5 साल निवर्तमान मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा गाँव पोखरिया पंचायत के लिए? बेहतर नहीं रहा है। आप ग्राउंड जीरो पे आए हैं, पता किए होंगे, बेहतर नहीं रहा है। इसलिए वो मुखिया जो हैं बिल्कुल भी अभी रनिंग में नहीं है, इस चुनाव में बिल्कुल भी रनिंग में नहीं है। और जो हमारे कैंडिडेट हैं बीना देवी हैं और उनके पति मनोज चौधरी भाई हैं, वो अभी 1 नंबर में हैं और जीतेंगे ही, कहे कि उनका साथ और सहयोग सारे बीना देवी पर आपको भरोसा है? भरोसा है, इसलिए हम लोग साथ में हैं। और यहाँ पर जितने भी युवा वर्ग हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यहीं के, पूरे गांव के हैं, चाहे मुस्लिम भाई हैं हो या हम लोग खुद रेलवे के। आप युवा हैं, अगर चुनाव में बीना देवी जीत जाती हैं तो युवाओं का क्या मांग है पंचायत के लिए? देखिए, युवाओं का जो मांग है, खास करके युवा वर्ग चाहते हैं कि आजकल के जितने भी युवा हैं कुछ शिक्षित हैं और सब चाहते हैं कि हमारे गाँव और हमारा समाज उन्नति करे, विकास की ओर जाए। चाहे स्ट्रीट लाइट हो या रोड हो, कच्ची सड़क जो है वो पक्की हो। स्कूल का व्यवस्था बहुत अभी दयनीय है, जिस पे कोई ग्रामीण और पंचायत स्तर के कोई भी नेता लीडर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। स्वास्थ्य विभाग बन गया है, सरकार का आया है योजना, लेकिन उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं देता। आपके पंचायत में खेल के लिए कोई मैदान है? बच्चे अभी? जी नहीं, कुछ भी नहीं, पूरे पंचायत में बिल्कुल भी नहीं है। और जो मेरा मध्य विद्यालय है वो भूमि भी बेकार पड़ा हुआ है, वहाँ गाय बांधा जाता है। लेकिन उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सच्चाई हो, वहाँ पर जो है स्कूल है तो वहाँ शिक्षा का स्तर दिया जाए। शिक्षा के साथ खेल कूद भी हो, बच्चे खेल कूद भी जरूरी है। इसीलिए देखिए, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक का सब यहाँ पर जितने भी हैं, युवक भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे हैं, सबका साथ है और सबके हिसाब से खेलने कूदने का भी व्यवस्था किया जाएगा। हम लोग बैठक करेंगे, विचार करेंगे और पूरे समाज मिलकर इसका विकास करेंगे। ये नहीं है कि कोई 2 मिल के 4 मिल के। अगला जो विरोधी मेरा पार्टी है उसमें जो है बहाना ढूंढ रहा है,
ठीक है, बहाना रोने धोने का बहाना ढूंढ रहा है, जनता को लुभाने का बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता खुद आजकल समझदार हो रही है, ठीक है, और जो जनता समझ गई है कि जो विकास करेगा हम लोग उसी को। युवा जिधर जाएंगे उधर ही पलड़ा भारी होगा। अभी पोखरिया पंचायत के युवा से सुन रहे थे इनका क्या क्या डिमांड है, मांग है, पोखरिया में विकास क्या हो। इन्होंने मुखिया प्रत्याशी वीणा देवी पर भरोसा जताया है जो वो जीत कर अच्छा काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवीश कुमार चौधरी। क्या करते हैं आप? सर, मैं पैसे से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हूँ। फिलहाल अभी मैं प्रत्याशी हूँ, वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ, 6 नंबर वार्ड से, पोखरिया पंचायत से। तो आपके वार्ड 6 नंबर में क्या क्या समस्या है? सर, समस्या बहुत सारी है। यहाँ पे अभी जो सीवर होता है, लाइन जो नाली का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे करीब 2-2.5-3 महीने से ख़राब है। हमने पिछले बार जो मुखिया था उनको कई बार कंप्लेन किया, बट इस पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ पे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर जैसा कि पूरा बिहार में खराब आप है। इंजीनियरिंग करके वार्ड में क्यों कूदे? मैंने इस चीज़ को देखा कि पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। इस गंदगी को साफ़ करने के लिए अगर अच्छा आदमी नहीं आएगा तो राजनीति में अच्छा होगा ही नहीं। सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं हुआ मेरे वार्ड में, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं। जो मूर्ख आदमी होता है, जो अनपढ़ आदमी, वो अगर प्रतिनिधि बन के काम करता है, जो हम लोग चाहते हैं जैसा काम वैसा नहीं होता। इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी को, नौजवान को आना चाहिए। अब पहले जैसा राजनीति नहीं होता है, पढ़ा लिखा ही हर कुछ कर सकता है और अच्छी ढंग तरीके से चला सकता है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है अच्छे आदमी को चुनाव मैदान में आना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल ही पढ़ा लिखा आदमी और कैरेक्टर साफ होना चाहिए। अच्छे ढंग का आदमी प्रतिनिधि होने से तभी सभी का विकास होगा, तभी गांव का विकास होगा। किसी एक आदमी का विकास होने से गांव का विकास कभी नहीं होगा, ठीक है। जब तक सभी आदमी का, जैसे इंदिरा आवास है, किसी किसी को मिलता ही नहीं है, किसी किसी को 2-2 बार मिल जा रहा है, या जैसा भी हो, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। या स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी का एक योजना है, हर घर शौचालय, वो मिला ही नहीं बहुत। मैं अभी 6 नंबर वार्ड में सर्वे करूं तो 50% आदमी को अभी तक मिला ही नहीं है। अब क्यों नहीं मिला है, इस पे हमारे वार्ड मुखिया क्यों नहीं काम किया, ये हम लोग का जानकारी में नहीं है। मैं इसीलिए मैदान में आया हूँ ताकि इन सभी समस्याओं को मैं खुद से सॉल्व कर। आप इंजीनियरिंग करके मैदान में उतरे हैं, क्या आप अपने जीत को क्या लग रहा है, आप चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। मुझे विश्वास है कि अब जो जनता है भोली भाली है, यहाँ की पढ़ा लिखा इंसान को सब जानता है। युवा का ट्रेंड चल रहा है। अभी इससे पहले मैं लखीसराय का जिला परिषद का बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे 22 साल की लड़की जिला परिषद बन सकती है। अभी हर एक जगह युवा का ट्रेंड चल रहा है। युवा को आना चाहिए और युवा ही हर एक जगह सक्सेस कर रहा है। युवा को आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शिक्षित युवा ही चाहिए।